सो गाइज ये जो टाइम टेबल मैं देने जा रहा हूं, ये टाइम टेबल बहुत ज्यादा पावरफुल टाइम टेबल होने वाला है। हर दिन हमें कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, और हम ऐसा हम समझ के क्या चलते हैं यार, अपने पास 27 डेज ही बचा है, और उस 27 डेज के अंदर भाई अपना बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। तो किस तरह से अपने को हर दिन कौन कौन से सब्जेक्ट को करना चाहिए, कैसे, अगर इस तरह से हम सब्जेक्ट को करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, इवन हमारा पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और सभी चीज बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट आप सभी को प्रॉमिस करना है कि सर आपने जो बना के दिया है मेरा एक भी दिन गैप नहीं होगा, पक्का सर मैं कैसे भी फॉलो करूंगा। हाँ, मैंने यहाँ टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, मैं हर दिन ये बता रहा हूं कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से दिन करना है। टाइम मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका टाइम आने का अलग है, बट आपको इस तरह से आपके अकॉर्डिंग जितना मैं टाइम हर सब्जेक्ट के लिए दूंगा उतना तो देना ही है। और गाइस इसी के साथ बताऊंगा कि प्रदीप गिरी अपडेट जो हमारा दूसरा है उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, शॉर्ट चैनल पे भी बहुत सारी चीजें आपको पेपर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली है। और आज 3:30 को, आज का वेट कर रहा हूं, 3:30 को कुछ लॉन्च होने वाला है, और आपको पता ही है, इशारों इशारों बताओ क्या होने वाला, तो 3:30 का वेट जरूर करना। 3:30 को स्पेशल वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। तो भाई 10th स्टैंडर्ड लास्ट 27 डेज, तो 3 तारीख से, ओके 3 तारीख से हम पूरी प्लानिंग आपको दे रहे हैं। 3 तारीख से साइंस 1, मैथ 2 और हिंदी 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। 3 घंटा साइंस 1 को देना है, मैथ 2 मतलब ज्योमेट्री, देन इसके बाद हिंदी को 1 घंटा देना है। देन भाई लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, और लैंग्वेजेस में क्या पढ़ना है, बस गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करो, प्रदीप गिरी अपडेट को फॉलो करो, सब कुछ पता चल जाएगा। और देखो लैंग्वेजेस में भी ना इस बार कभी आपने 90 नहीं स्कोर किया होगा, लैंग्वेजेस में 90 स्कोर करोगे। देन 4 तारीख को साइंस 2, मैथ 2, हिंदी 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। प्लीज लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। देन 5 तारीख को साइंस 1, मैथ 2, मराठी 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। देखो देन हमने लैंग्वेजेस को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। देन 6 तारीख को ज्योग्राफी M1 मराठी 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। ओके 4 की जगह आप चाहिए तो यहाँ 3 भी कर सकते हो, ओके आपके ऊपर है। देन इसके बाद 7 तारीख को ज्योग्राफी M1 हिंदी 3 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा। देन 8 तारीख को अगेन ज्योग्राफी M1 हिंदी 3 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा। बट भाई मैं बता रहा हूं जो हमने डे वाइज प्लानिंग आपको दे रहे हैं ना, उसमें एक चीज याद रखना कि आप सिस्टमैटिक ये फॉलो हो, तो वैसे हम आपको बताने भी वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर वो चीज आप कैसे भी कुछ भी पढ़ रहे हो ना यार तो बहुत गलत होगा। आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ो कि पेपर पैटर्न बता रहे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चंस है, कैसे कैसे, ऐसे भी कुछ भी मत पढ़ो। ओके पेपर पैटर्न को समझ लो, क्वेश्चंस कैसे आते, क्या क्या कर रहा है। अब आगे पहले आगे चलते हैं। देन इसके बाद भाई 9 तारीख को, 9 तारीख हम पहुंच चुके हैं। साइंस 1, साइंस 2 3 घंटा, 3 घंटा। बोलोगे सर इधर तो एक भी सब्जेक्ट आपने दिया नहीं है, तो लास्ट घंटा 1 घंटा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा बच रहा है वो 1 घंटे में कवर करना है। और साथ में अगर आपका सब सब्जेक्ट हमने तो कवर कर ही दिया है, फिर भी कुछ बच रहा है तो उसमें अगर नहीं बच रहा तो आपको वो 1 घंटे में रिवाइज करना है। देन इसके बाद 10 तारीख को साइंस 1, मैथ 2 3 घंटा, 2 घंटा, और लास्ट का 1 घंटा क्या करना है, या तो आपके पास कोई सब्जेक्ट ऐसा बच रहा है जो बच रहा है उसको या तो रिवाइज करना, रिवीजन जो कर चुके हो। देन इसके बाद 11 तारीख साइंस 2 M1। गाइस लास्ट तक बने रहना, कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं रिवीजन को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। देन साइंस 2 मैथ M1 3 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। अब 2 घंटा लास्ट में, हाँ भाई रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है हमें बच रहा है तो उसको 2 घंटा, तो ये पर हमें स्टार्टिंग का 3 घंटा साइंस, देन इसका 2 घंटा मैथ 1। अब बोलोगे सर क्या सर 3 घंटा कंटिन्यू करना, नहीं नहीं भाई 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे का स्लॉट बनाना है और 15-15 मिनट का ब्रेक भी लेना है। कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। देन इसका 13 हिस्ट्री साइंस 1। अब यहां साइंस 1 की यहां से हमें स्टार्ट करना है कि साइंस 1 के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा जितने डायग्राम्स दिए उन डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से जम के करोगे, और लास्ट का 1 घंटा जो मैंने आपको दिया है कि अपने वाइज रिवाइज करना है जो भी आपका सब्जेक्ट, और नहीं है तो सभी बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। देन 14 को हिस्ट्री साइंस 2 सेम चीज गाइस, 3 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा हमें क्या करना अपने को देना, पर डायग्राम साइंस 2 के डायग्राम। 15 को आपका डायग्राम का स्टार्ट हो जाना चाहिए, किसका, साइंस 2 का। देन 16 इंग्लिश एंड M1 3 घंटा, 2 घंटा एंड 2 घंटा। देखो भाई यहां इंग्लिश को मैंने 3 घंटा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप ग्रामर की प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इंग्लिश को आपने ऊपर बहुत कम टाइम दिया हुआ है, तो अब आपको टाइम देना है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। एवरग्रीन टॉपिक जो हमने दिया उसको टाइम देना है, ग्रामर को टाइम देना है, राइटिंग स्किल को टाइम देना है, इसलिए प्रैक्टिस जम के करना है। देन इसके बाद M1 2 घंटा, और लास्ट का 2 घंटा अब हमने फिर से रिवीजन के लिए बढ़ा दिया है। अब चाहिए तो अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो मैथ को और आज ज़्यादा बढ़ा सकते हो।
इसके बाद मराठी एंड M2 3 घंटा 2 घंटा। अगर आपका, सुनो मेरी बात, अगर इंग्लिश 1 घंटे में ही पूरी चीजें हो जाती है तो आप M1 को टाइम बढ़ा सकते हो। यहाँ सेम मराठी अगर आपका हो जाता है तो M2 के लिए आप क्या कर सकते हो, टाइम बढ़ा सकते हो। और लास्ट का 3 घंटा रिवीजन। अब सर टाइम बढ़ा रहे, हाँ यार टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना। देन 18 हिंदी M1 3 घंटा, देन M1 को 3 घंटा और लास्ट के रिवीजन को 3 घंटा। सर 9 घंटा भाई पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप पहुंच चुके हो 18 पहुंच चुके हो, अब पढ़ना पड़ेगा ना। अपना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। देन इसका 19 को मराठी एंड M2 2 घंटा 3 घंटा एंड लास्ट का 3 घंटा। देन 20 को इंग्लिश हिस्ट्री 3 घंटा 2 घंटा और लास्ट का 2 घंटा रिवीजन। देन 21 साइंस 1 साइंस 2 2 घंटा 3 घंटा और लास्ट का जो घंटा है भाई 2 घंटा, फिर से बोल रहा हूँ रिवाइज करना है, डायग्राम प्रैक्टिस सभी चीजें करनी है। देन इसके बाद 22 को साइंस 2 साइंस 1 2 घंटा एंड साइंस 1 3 घंटा। ओके, और ये जो लास्ट 2 घंटा बच रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि साइंस 2 और पढ़ना चाहिए तो 1 घंटा उसमें और पढ़ सकते हो और 1 घंटा दोनों का क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। देन 23 को जो हमारा है ज्योग्राफी एंड M1, ज्योग्राफी को हमने पहले बहुत टाइम दिया हुआ है, या 1 घंटा 2 घंटा एंड इसके बाद 3 घंटा हमें क्या करना है, पूरी चीजों को जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं रिवाइज करते आना, और अगर कोई चैप्टर ऐसा बच रहा है तो इसमें आपको कंप्लीट करना है। देन 24 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और यहां आपको ग्राफ 24 को ग्राफ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने। अब यहां से मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, यहां से टाइम आपको खुद से और एक्स्ट्रा बढ़ाना है कि कम करना है, कि चीजें आपकी हो चुकी है, क्या हो गया वो आपको करना। बट 25 को M1, 26 को M2, 27 को, क्योंकि अब मराठी का पेपर नजदीक आ रहा है ना, मराठी का पेपर नजदीक आ रहा है, तो 27, 28 एंड 1 तारीख, 27, 28 और 1 तारीख को आप मराठी आप क्या कर सकते हो, मराठी कर सकते हो। बट भाई अगर बोलूँ आपको मराठी पढ़ के हो गया है तो मराठी तो करना ही है, 4-5 घंटा 3, 4, 5, 6 घंटा जितना मराठी दे सकते हो, क्योंकि लास्ट का टाइम जो एग्जाम, सही बात है एग्जाम नजदीक आ जाता है तो हम ज़्यादातर तो वही फोकस करते हैं। बट उसके बाद अगर हमें कुछ टाइम मिल रहा है तो हमें 1-2 सब्जेक्ट का ऐसा फोकस करना जिसमें हमें टाइम बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम टाइम मिल रहा है। अलजेब्रा हो गया, देन इसका ज्योमेट्री हो गया, देन साइंस हो गया, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट को भी रिवाइज करते रहना है इसके बीच में। नहीं तो क्या होगा कि अगर 4 के 4 दिन आपने पूरी तरह से मराठी उठा लिया, जो हमारा पहला पेपर है, या इंग्लिश उठा लिया, तो भाई फिर तो आगे जाकर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इसमें जो टाइम मिल रहा है इसको आप अपने वाइज सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट आपका लास्ट का जो हो रहा है जिसमें आपको थोड़ा और अभी से रिवाइज करके रखना है, तो 1-1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, उसको 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दो, पर ये सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो। ओके, क्योंकि लास्ट में ऐसा रहता ही है, हमारे दिमाग में यही फिट रहा है, मेरा पेपर ये, मेरे को ये करना है, तो मैं अगर नहीं भी बोलूँगा तो भी आप वही करने वाले। पर मेरे अकॉर्डिंग है कि 1 या 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा अपने अकॉर्डिंग लेके चलो। सो गाइज पूरी की पूरी हमने प्लानिंग बताई है। बस एक चीज़ याद रखो कि जो रिविजन है, जब कल के दिन आपको जो कल का डेट होगा, वो कल के डेट के दिन या परसों के डेट, जब मतलब जिस दिन आप जब बुक उठा रहे हो, तो जो आपने एक दिन पहले किया उसको स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट टाइम देना, 10 to 15 मिनट्स टाइम देना। ऐसे नहीं कि आप कैसे भी स्टार्ट कर दिए और आप पीछे का भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं। रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन को टाइम देना। अगर इस रूटीन को आपने कंटिन्यू फॉलो कर लिया, भाई थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है, बट सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि अगर अभी आपने अपनी आंखों की नींद को खो दिया तो आगे कई लोगों की नींद उड़ जाएगी आपके रिजल्ट को देख के। समझ में आ रहा? तो मैं यही चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स आपके रिजल्ट को देख के बहुत खुश हो, क्योंकि आप कुछ ही टाइम बचा हुआ है और जम के स्टडी करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।